हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही अब सभी राजनीतिक दल उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रहे हैं। उम्मीदवारों में टिकट आवंटन को लेकर पार्टियों में सरगर्मियां तेज हैं। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने वाली है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी उम्मीदवारों की सूची को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे सीएम। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर समय चुनावी मोड में रहती है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि तीसरी बार बीजेपी बड़े नंबर से सरकार बनाने जा रही है और कमल ही खिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी ने 22 और 23 अगस्त को चुनाव समिति की बैठक भी रखी है। इस मीटिंग में नामों पर चर्चा होगी, उम्मीदवार कौन होंगे इसको पूरी तरह से साफ किया जाएगा। खबरें कुछ ऐसी भी हैं कि चुनाव समिति की बैठक के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक भी होगी और इसमें टिकट आवंटन पर अंतिम मुहर लग जाएगी। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में है और इस वजह से भी सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी पहली बार 25 में से 30 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर सकती है, ऐसे कहा जा रहा है। पहली लिस्ट में मौजूदा विधायकों और जीतने वाले उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे, ऐसी चर्चा है। सूत्र कह रहे हैं कि इस लिस्ट में ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं और बड़े नामों को जगह दी जाएगी। इस लिस्ट को अंतिम मंजूरी के लिए बीजेपी आलाकमान की केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया गया है। एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 10 साल में हर वर्ग का विकास किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमसे हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें पहले अपने कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि हुड्डा ने आरक्षण के नाम पर प्रदेश को जलाने का काम किया है। हुड्डा के राज में नौकरी के नाम पर पर्ची और खर्ची चली है, गरीबों का शोषण हुआ है। हुड्डा अपने कार्यकाल में पिछड़े दलितों पर हुए अत्याचार और युवाओं पर शोषण हुए हैं वो बताएं। हुड्डा के हरियाणा में सरकार बनाने के दावे पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि 4 अक्टूबर को पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ को छुएगा, इसलिए प्रदेश की जनता बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में लाने का मन बना रही है। इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और पूर्व सांसद अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे इसी कार्यक्रम में। बीते विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी। लगातार पिछले 10 साल से बीजेपी हरियाणा में सत्ता पर काबिज है और इस बार सत्ता विरोधी लहर के चलते बीजेपी नए चेहरों पर दांव खेल सकती है। इसी कारण बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले सीएम को बदल दिया था और मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। आपको बता दें, बीजेपी ने हरियाणा में मैनिफेस्टो समिति की भी घोषणा कर दी है, यानी घोषणा पत्र कैसे बनेगा, क्या कुछ होगा, ये सब समिति काम करना शुरू कर चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को भी इस समिति का संयोजक बनाया गया है। पार्टी के अन्य 14 नेताओं को भी इसमें बतौर मेंबर शामिल किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने यह बताया कि साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ओम प्रकाश धाकड़ की अध्यक्षता में चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन हुआ है। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। हाल ही में चुनाव आयोग ने इसका ऐलान किया है। 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। इस बार हरियाणा का जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। हालांकि आमतौर पर इन्हीं दोनों मुख्य दलों के बीच में देखा गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की भी एंट्री इस बार मजबूत दिखाई पड़ रही है। मुकाबला रोचक होने वाला है। जननायक जनता पार्टी भी इतिहास दोहराने के लिए मैदान में है। उसके अलावा आईएनएलडी इनेलो इस बार बीएसपी के साथ गठबंधन में है। लोकसभा चुनाव में एक साथ मैदान में उतरी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। नो डाउट कि हरियाणा का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है और जिस तरीके से दोनों तरफ के दावे हो रहे हैं, निश्चित तौर पर चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर भी दिखाई पड़ेगा। इसके साथ ही बीजेपी की ओर से जिस तरह के प्रयोग पिछले कई दिनों से दिखाई पड़ रहे हैं, खट्टर को हटाना, सत्ता विरोधी लहर की वजह से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना, फिर उसके बाद तैयारी हरियाणा चुनाव के लिहाज से करना, निश्चित तौर पर ये सारे प्रयोग तभी सफल माने जाएंगे जब 4 अक्टूबर को परिणाम बीजेपी के पक्ष में होगा। लगातार चौथी बार अगर उनकी सरकार बनेगी, लेकिन इस बार कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। हुड्डा लगातार दावे किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। देखना यह है कि हरियाणा का चुनाव किस ओर जाता है और जनता किसे एक बार फिर कुर्सी पर बैठाती है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।